दोस्तों जय श्री गणेश। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों नवरात्र में किसी भी दिन तुलसी में चुपचाप बांध देना, यह एक चीज 7 जन्मों की गरीबी हो जाएगी दूर। अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे। मां अन्नपूर्णा की आपके ऊपर बरसेगी कृपा, मां लक्ष्मी की आपके ऊपर बरसेगी कृपा। 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, ये समझ लें। जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर चमत्कार देखने को आपको मिल जाएगा। मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय नवरात्र में किसी भी दिन कर लेते हैं। तुलसी में यह एक चीज मान देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त होगी। अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे और आपके जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे यदि आप तुलसी से जुड़े ये उपाय नवरात्र में कर लेते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो देखना। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, दुख दर्द संकट कष्ट आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि ऐसे चमत्कारिक और बड़े ही प्रभावशाली उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जो कि आपको नवरात्र में जरूर करने चाहिए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां तुलसी जरूर लिखना। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, ये बड़े ही पवित्र 9 दिन माने गए हैं। नवरात्र के गंगा जल की बूंद की तरह बड़े पवित्र होते हैं ये 9 दिन। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और इन पवित्र 9 दिनों में यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म के कर्म भी करने चाहिए व्यक्ति को, जिससे मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों में जो भी लोग अन्न धन वस्त्र का दान करता है अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार, उसे लाखों करोड़ों गुना माता रानी की कृपा से वापस प्राप्त होता है। इसलिए आप मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ गरीब जरूरतमंद लोगों में अन्न धन वस्त्र का दान करें, मदद करें और अपने अंदर दान पुण्य का भाव रखें। इन 9 दिनों में माता रानी उनसे बड़ी प्रसन्न होती हैं जो इन 9 दिनों में दूसरे के प्रति भाव अच्छा रखते हैं, मदद करने का भाव रखते हैं, दान पुण्य का भाव रखते हैं। ये सबसे बड़ी पूजा है। पवित्र 9 दिनों में आपको लाभ मिलेगा। मां दुर्गा की पूजा के साथ गरीब जरूरतमंद लोगों में भी मदद अवश्य करें। और दोस्तों आपको इन 9 दिनों में तुलसी से जुड़े भी यह उपाय जरूर करने चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इन उपाय को करने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है और मां दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक बात जाने, उपाय बताने से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो किसी ना किसी देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक इसी प्रकार तुलसी के पौधे में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के सभी घरों में देखने को मिल जाएगा। जो हमारे हिंदू धर्म के सभी लोग हैं उनके घर में अमूमन तुलसी का पौधा देखने को जरूर मिलता है। इसकी पूजा करने से साधक को जीवन में अपार सफलता मिलती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। तुलसी के उपाय जीवन के लिए बेहद ही शुभ फलदायी साबित होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप नवरात्र में तुलसी से जुड़े ये उपाय कर लेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और तत्काल गरीबी समाप्त होगी और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला उपाय, यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नवरात्र में तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो लें। यह किसी भी दिन कर लेना, रविवार का दिन छोड़कर किसी भी एक दिन तुलसी की जड़ ले लें, उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसे पीले या फिर लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध दें। ऐसा करने से
माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन प्राप्ति के योग भी व्यक्ति के जीवन में बन जाते हैं। पहला उपाय तो यह है आपके लिए, जरूर करें इस उपाय। अगला उपाय, यदि आपके जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट हैं और वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्टों को दूर करने के लिए आपको नवरात्र में यह उपाय भी जरूर करना चाहिए। क्या करें? तुलसी के पौधे में आपको मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें। मीठा जल, मिश्री प्रयोग में लाए मीठे में। ऐसा यदि आप करते हैं, या किसी भी एक दिन कर लेना आप, बस ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं, रविवार का दिन छोड़ देना आप। नवरात्र में जो रविवार का दिन पड़े उस दिन छोड़कर किसी भी दिन इन उपायों को कर लेना। यदि आप मिश्री मिला हुआ जल तुलसी में अर्पित करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में मिठास आएगी, ये समझ लें। रिश्ते भी अच्छे होते हैं। यदि आपस में कोई अनबन चल रही है, घर परिवार में खटास है, तो वह भी दूर होगी। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर करना है इस उपाय को भी। साथ ही साथ यदि आपको जॉब में, बिजनेस में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करनी है और आपको लगता है कि आपको सफलताएं मिलते मिलते रह जाती हैं, तो आपको नवरात्र में क्या करना चाहिए? तुलसी के पास एक नियम बना ले, रोजाना, या आप बीच में इस उपाय को देख रहे हैं उसी दिन से शुरू कर दें, रविवार का दिन छोड़ दें। आपको नवरात्र में प्रतिदिन देसी घी का दीपक, मतलब गाय के घी का दीपक, तुलसी के पौधे के समीप सुबह और शाम दोनों समय जरूर जलाना चाहिए। इससे जॉब में, बिजनेस में, शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। और इसके अलावा घर परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन प्राप्ति के योग भी व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ये बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, जरूर करना इस उपाय को, अब लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बने, धन आए भी, रुके भी, टिके भी और सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो आपको दोस्तों यह उपाय तो जरूर करना चाहिए। क्या करें? आपको नवरात्र में आपको तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए और गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। मान्यता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और सभी सदस्यों को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। यह भी बड़ा कारगर और बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, जरूर करना। अब जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, ये समझ लो, कमी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और साथ ही साथ सभी प्रकार के दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बड़ा रामबाण उपाय है, ध्यान से सुनना। क्या करना है दोस्तों? आपको नवरात्र में किसी भी एक दिन आपको यह उपाय सुबह के समय करना है। सुबह स्नान ध्यान से निर्वस्त्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आपको किसी भी एक दिन नवरात्र में सुबह पूजा पाठ कर लें। इसके बाद आपको लाल धागा लेना है, कलावा का धागा, अपनी लंबाई के बराबर इस धागे को ले लें, अपनी लंबाई के बराबर, और उस धागे में आपको 108 गांठ लगानी है। 108 गांठ। एक गांठ लगाएं तो मंत्र बोले ओम धनाय नमः। दूसरी गांठ लगाएं, फिर मंत्र बोले ओम धनाय नमः। तीसरा गांठ लगाएं, फिर मंत्र बोले ओम धनाय नमः। इसी प्रकार 108 गांठ लगानी है और 108 बार मंत्र बोलना है। गांठ लगाने के साथ मंत्र बोलते रहें 108 बार। फिर आप इस लाल वाला जो कलावा का धागा आपने लिया है, इसको तुलसी में बांध दें।
7 बार तुलसी की परिक्रमा करें और मनी मन प्रार्थना करें कि घर के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, सभी के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे और आपके जीवन से परेशानी खत्म हो। जो भी मनोकामना आपको मांगनी हो वो मनोकामना मांग लो। दोस्तों, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और माता लक्ष्मी इस उपाय से बड़ी प्रसन्न होती हैं और सभी मुरादें पूर्ण कर देती हैं। दुख दर्द संकट कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं इस उपाय को करने से। यह उपाय बड़ा ही प्रभावशाली है, कारगर है, जरूर करना है इस उपाय को। और साथ ही साथ नवरात्र के 9 दिनों में अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म के कर्म भी जरूर करें। इससे भी मां दुर्गा मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इन पवित्र 9 दिनों में दान धर्म के कर्म करें, गो सेवा करें, जितना हो सके लोगों की मदद करें, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो अगले इसी प्रकार की महत्वपूर्ण उपायों की वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा।